देश भर में कभी भी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी और हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत सर हैं। सर, ये चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी, कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कैसी क्या तैयारी रहती है आयोग की? पूरे देश भर में चुनाव आयोग जब कंडक्ट कराता है चुनाव, तो कैसी क्या प्लानिंग रहती है आयोग की तरफ से? चुनाव आयोग पहले सारे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज़ में ये चेक कर लेता है कि चुनाव कराने की तैयारी पूरी हो गई है, मुकम्मल है, ग्राउंड पर है। जब वो संतुष्ट हो जाता है तभी चुनाव प्रोग्राम की घोषणा के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी चुनाव आयोग ने वो सब व्यवस्थाएं कर ली हैं। अभी हाल ही में वो वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर का दौरा करके आए हैं, तो उन्हें संतुष्ट है कि इस पूरी जगह तैयारी हो गई है। जब भी इस तरह की घोषणा होती है तो तुरंत उसी दिन से या उसी समय से पूरे देश में लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के संदर्भ में पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके तहत लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बनी रहे। तो राज्य सरकार में जो रूलिंग पार्टी है उस पर कुछ विशेष दिशा निर्देश हैं कि न तो अब वो कोई ग्रांट, फाइनेंशियल ग्रांट सैंक्शन करेंगे, न वो किसी तरह के नए प्रोजेक्ट, नई पॉलिसीज़, नए प्रोग्राम्स घोषित करेंगे। ये सब पर नियंत्रण लग जाता है। ऑफिशियल रेजिडेंस, ऑफिशियल कार, इन सब का उपयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं करेंगे। रेस्ट हाउसेज, सर्किट हाउसेज, उसका भी चुनाव कार्य के लिए कोई उपयोग नहीं करेंगे, और जो भी उसका आवंटन होगा वो सबके लिए इक्विटेबली होगा। सरकारी विमान, सरकारी गाड़ियां, इनका कोई उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये सब चीज़ें तुरंत लागू हो जाती हैं। दूसरा, चुनाव प्रचार के संबंध में भी इसमें निर्देश हैं कि किसी भी नीति की आलोचना आप कर सकते हैं, प्रोग्राम की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी का व्यक्तिगत चरित्र हनन करने की चीज़ें आप चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते हैं। एक बात और ये देखी गई है कि पिछले 2019 में 10 मार्च को आचार संहिता लग गई थी, इस बार 16 को लगने आ रही है। ये कोई टाइम ड्यूरेशन में डिले में इसमें कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं? नहीं, ये तो चुनाव आयोग अपना पूरी संतुष्टि कर लेता है कि कितने दिन में वो चुनाव पूरा करा लेंगे, और लोकसभा का कार्यकाल जिस तारीख को ख़त्म होने वाला है उससे पहले वो पूरा परिणाम घोषित कर देंगे और नया हाउस गठित होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके अनुसार ही उन्होंने किया होगा, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई कठिनाई आने की संभावना नहीं है। एक ये जो बात निकल के आती है कि जो आपराधिक क्षेत्र से आते हैं, चुनाव आयोग कह चुका है कि इनके खिलाफ पहले तो टिकट नहीं दिया जाएगा और टिकट दिया जाता है, तो ये कारण बताना चाहिए। इसमें कुछ और अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा ये कहा जाता है कि कई आपराधिक क्षेत्र के लोग संसद में बैठेंगे तो फिर इस पर भी सवाल उठते हैं। ये है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं कि जो भी आपराधिक बैकग्राउंड के लोग चुनाव लड़ते हैं उन्हें ये करना होगा कि सारे अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रकाशित करनी होगी मीडिया में, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और वोटर को ये पूरा मालूम होना चाहिए कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनका क्या बैकग्राउंड है। कुछ नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शंस में ये ईवीएम पे भी कई बार सवाल उठते हैं। कुछ नए रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है क्या इस वक्त? देखिए कि चुनाव को और भी अच्छा बनाने के लिए रिफॉर्म्स तो एक सतत प्रक्रिया है। हमेशा इलेक्शन कमीशन कोशिश करता रहता है कि नई नई चीज़ें आएँ जिससे कि चुनाव जो है ऑल इंक्लूसिव हो, फ्री, फेयर, क्रेडिबल हो, और देश का नाम ऊंचा हो। एक और बड़ा सवाल ये है सर कि लोकसभा के साथ साथ कई स्टेट में विधानसभा के इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इसको लेके कुछ प्लानिंग बेहतर हो सकती है क्या? लोकसभा के साथ जनरली 4 राज्यों के तो होते ही हैं, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, इनके तो चुनाव, आंध्र प्रदेश, ये तो चुनाव होते ही हैं। तो ये होंगे। बाकी जो एक देश एक चुनाव की बात है उसका तो अभी श्री रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब इस पर आगे विचार विमर्श होगा, अध्ययन होगा, और उसके आगे जो भी कार्य योजना बनाएगी सरकार उसके तहत कार्रवाई होगी। ये रामनाथ कोविंद सर, ओपी रावत सर थे जो ये कह रहे थे कि रामनाथ कोविंद के अस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्लानिंग चल रही है और इसके बाद कभी भी इस प्रपोजल को लागू किया जा सकता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।